Hello everyone, welcome back to the channel Future with Tarot, and this reading is going to be about December month for the Gemini. तो जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जो आपके कार्ड्स आए ना, उसमें पहला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो इस टाइम गाइज आप लोग उस एनर्जी में हो कि आप अपने फाइनेंसिस की तरफ ज़्यादा फोकस रखना। क्योंकि मैं फाइनेंसिस की तरफ इसलिए बोल रही हूँ, अपने करियर की तरफ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का जब कार्ड आता है ना, तो भले ही वो स्लो मूविंग कार्ड हो, इतनी उसकी फास्ट एनर्जी नहीं है कि वो एकदम से जो काम करेगा उसमें उसको आउटपुट मिल जाएगा, रिजल्ट्स मिल जाएंगे। बट आपको अपनी होप को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये वो एनर्जी होती है जब आप कोई भी अपने काम में कंटिन्यूस लगे रहते हैं ना, आप उसको करते रहते हो, तो बाद में चल के लॉन्ग रन में आपको वो चीज़ें प्रॉफिट करती हैं। ठीक है, प्रॉफिट मिलेगा आपको, उसका पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। बट इस टाइम पे ऐसा नहीं है कि आप अपना जो भी मतलब मनी की तरफ आपका अगर पूरा ही फोकस आप कर रहे हो ना, तो ये नहीं कि आप रेंडमली किसी भी चीज़ों में इन्वेस्ट कर दो या फिर कोई भी ऐसा काम कर लो कि बिना सोचे समझे, मतलब एक होता है ना कि अच्छा हमें एक न्यू आइडिया आया और हम पागलों की तरह उससे चिपक कर बैठ गए कि भैया अब तो हमें यही करना है। तो ये मत करिएगा। आप जो भी आपके पास आइडिया है उसको प्लीज़ उसके ऊपर ना पहले लोगों से इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए कि उस चीज़ को कैसे आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है, एंड सारी नॉलेज लेने के बाद उसमें आप करिए। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उस चीज़ को करो मत, स्लो मूविंग एनर्जी है, बट स्टिल आई वांट कि आप पूरे प्रिकॉशन के साथ, ये नहीं कि जैसे होता है ना कि आप वॉर लड़ने के लिए जा रहे हो तो भाई आपने कोई भी आपने अपनी तलवार वगैरह सब ले ली, बट स्टिल आपने अगर आर्मर नहीं पहनोगे तो प्रोटेक्शन कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो एक बैकअप प्लान या फिर एक सपोर्ट सिस्टम आप अपने पास रखिएगा कि अगर थोड़ी सी चीज़ें अप एंड डाउन जाती हैं तो आपको सपोर्ट मिल सके। उसके लिए आप अपने जो भी आपके जो अच्छा सोचते हैं आपके बारे में, पहले उन लोगों के साथ कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है, एंड मैं इसलिए सबसे पहले आपको फोकस करने के लिए क्यों बोल रही हूँ फाइनेंसिस पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो इमोशनल स्टेट होती है ना वो चेंज होती रहती है। तो जो डिसीजंस होते हैं हमारी लाइफ के वो इमोशनल स्टेट की वजह से भी चेंज होते रहते हैं। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे पेज ऑफ कप्स का ही कार्ड है। तो इसमें मतलब उस एनर्जी में होता है इंसान की एकदम मेचोरिटी भी नहीं होती और एकदम जैसे फुलिश पर्सन होता है ना, वो चीज़ भी नहीं है। आप बीच में लटके हुए हो उस एनर्जी में। ठीक है, तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, बैलेंस करना होगा। ठीक है, आप लाइफ में जो भी चीज़ें थी पास्ट में आपने छोड़ दी हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में, एंड आप क्यूरियस हो कि अब न्यू लाइफ में क्या न्यू चीज़ें हो सकती हैं इमोशनली भी। तो सबसे पहले आप अपने करियर पे फोकस करें, अपने मनी पे फोकस करें, अपने फाइनेंसिस पर फोकस करें। लेकिन फोकस ऐसे भी नहीं करना है कि आप बिल्कुल पागल हो जाए उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, पागल नहीं होना है आप लोगों को, आपको काम करते रहना है, अपने ऊपर काम करें, अपने फाइनेंसिस के ऊपर काम करें। दूसरा, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोग उस एज में हो या फिर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे हुए हो कि लोग आपकी तरफ देखते हैं कि गाइडेंस के लिए, मतलब आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं कि आपको किसी को तो सपोर्ट करना है। और आप तभी सपोर्ट कर सकते हो लोगों को जब आप खुद एक स्टेबल पोजीशन पे हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपने आप पर काम करना होगा। एंड जिन लोगों को भी आप गाइडेंस दे रहे हो, प्लीज़ थोड़ा सा ये देखना कि कहीं वो आपकी गाइडेंस को यूज़ करके मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग आपकी सराउंडिंग्स में ऐसे हैं कि जो आपके फाइनेंसेस अगर अच्छे होंगे तो वो आएंगे इस तरीके से कि भाई मुझे थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है, तो वो आपसे आइडिया लेने नहीं आएंगे, आपसे आपका मनी लेने आएंगे। ठीक है, एंड वो ऐसे शो करेंगे कि दे आर बैगर्स, बिल्कुल ही चीज़ें खराब हो गई हैं उनकी लाइफ में, एंड वो अब अपलिफ्ट नहीं कर सकते किसी और के सपोर्ट के बिना। तो आपको ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि फाइनेंसेस आपको खुद अपना मैनेज करना है। एंड वो लोग चाहते हैं कि जो भी थोड़ी बहुत आपकी ग्रोथ हुई है या तो वो हो ही ना, अगर हो भी रही है तो वो जितना भी प्रॉफिट है वो उनको मिल जाए किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, एंड इट माइट बी पॉसिबल कि देर आर सम पीपल इन योर सराउंडिंग्स कि आपके ऊपर वो निगाह बनाए हुए रखे हुए हैं कि भाई कितनी ग्रोथ है, एंड दे आर इन अ मूड कि भाई
हम क्रिपल्ड होके पैसा नहीं कमा पा रहे हैं क्योंकि हम क्रिपल्ड हैं, ठीक है। मतलब एक उनका जो मेंटालिटी है ना वो ऐसी है कि क्रिपल्ड मेंटालिटी, कि ना तो हम खुद बढ़ेंगे ना सामने वाले को बढ़ने देंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि ये लोग आपसे गाइडेंस लेने आ सकते हैं, आपका सपोर्ट लेने आ सकते हैं, बट अब आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या करना चाहते हो उन लोगों के साथ। ऐसे लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना आपके लिए पॉसिबल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पॉसिबल है तो आप उन लोगों को डंप करो। आपको फाइट करना होगा अपनी चीज़ों के लिए, क्योंकि ये चीज़ें इतनी इजीली पॉसिबल नहीं होंगी। जब नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है या नेगेटिव पीपल हमारी लाइफ में होते हैं तो आप मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अचीव नहीं कर सकते किसी चीज़ को, बट कंडीशंस ऐसी डेवलप करेंगे वो हर पल आपके लिए कि आपको लगेगा कि भाई मैं इतना पॉजिटिव रहता हूँ, मैं सबके लिए इतना सब कुछ कर भी रहा हूँ, स्टिल मेरे काम की वैल्यू किसी को नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो दूसरे लोग हैं ना वो तो खुद ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, एंड दे वांट कि अगर मैं ग्रो नहीं कर रहा हूँ तो सामने वाला भी ग्रो ना करे। मतलब एक नेगेटिव मेंटालिटी हो जाती है। अगर आप बहुत टाइम से काम कर रहे हो, नहीं आपको रिजल्ट मिलते हैं, तो गलती इसमें उन लोगों की भी नहीं है। प्लानिटरी कंजंक्शंस कुछ हो जाते हैं जिसकी वजह से आपके जो माइंड की थिंकिंग पैटर्न्स है ना वो डिफरेंट हो जाते हैं। यूनिवर्स की तरफ से जो फ्रीक्वेंसी होती है ना प्लैनेट्स की, जब आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन में आते हैं, जैसे पूर्णिमा के टाइम पे चांद की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है, हाई एनर्जी होती है, उस टाइम पे आपके इमोशंस भी पीक पर होते हैं। तो ये डिपेंड करता है। अगर आप साइंस के तरीके से भी देखते हो तो प्लैनेट्स की जो फ्रीक्वेंसीज है वो आपकी जो है एनर्जी को डेविएट करती हैं, कभी पॉजिटिव कभी कभी नेगेटिव। तो इसमें उन लोगों की भी गलती नहीं है, माइट भी कि उनकी अभी मेंटल स्टेट ऐसी नहीं है कि वो किसी के लिए अच्छा करें, इवन वो अपने लिए भी अच्छा नहीं कर पा रहे होंगे। तो आपको थोड़ा सा इन लोगों से बच के चलने की ज़रूरत है। एंड आपकी जो एनर्जी है ना वो, देखो इसमें दो ऐसे कार्ड्स हैं कि पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ऑब्वियसली आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है इस टाइम पे, मतलब, लेकिन आपको उस एनर्जी को ना कंट्रोल वे में यूज़ करना है। सेकेंडली आपका जो पैशन है, आपकी जो डिज़ायर है वो अच्छी है, आपको बस थोड़ी सी प्लानिंग करनी होगी चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। एंड आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग भी कंपटीशन फेस कर रहे हैं लाइफ के किसी भी एरा में, या तो आप लिटरली कोई एग्जाम दे रहे हैं या फिर आपके कलीग्स के साथ आपका कोई ना कोई छोटा मोटा कंपटीशन हो सकता है, कि मतलब कि आज मैंने इतना काम किया तो आपने कितना किया, या फिर आज मैंने अपनी कंपनी के लिए इतना कुछ अच्छा किया, आप बताइए। तो ये जो होता है ना छोटे छोटे कंपटीशन, अगर ये कंपटीशन पॉजिटिव है तो वेल एंड गुड, आप लड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। बट अगर ये कंपटीशन आपको सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने के लिए किए जा रहे हैं तो भाई अपने दिमाग को ठंडा रखते हुए काम करने की ज़रूरत होगी आपको दिसंबर मंथ में। क्योंकि ये देखा जाए तो दिसंबर मंथ जो है लास्ट मंथ होता है, तो ऑब्वियसली हमारे माइंड में ना पूरे साल की चीज़ें भी चल रही होती है, भाई इस साल तो मैंने क्या क्या किया है अचीव, क्या नहीं अचीव किया, मैंने जो सोचा था वो चीज़ मेरे को मिली या नहीं मिली। तो लोगों के ना दिमाग भी थोड़े से उस तरीके से थिंकिंग पैटर्न चेंज होते रहते हैं लास्ट मंथ की वजह से, कि अब हम नई प्लानिंग प्लॉटिंग क्या करें। तो थोड़ा सा आपको इन चीज़ों से भी लड़ना होगा, क्योंकि अगर आप देखते हो तो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है लास्ट कार्ड, तो ऑब्वियसली मिस्टीरियस चीज़ें इस टाइम पर होंगी। ऐसी चीज़ें आपको लगेगा कि अचानक से भाई सब कुछ बढ़िया था, अचानक से क्या हो गया। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव हो। इट माइट बी पॉसिबल कि जो चीज़ें हो रही हैं आपको अपने जो एनर्जी है ना उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करना होगा। पॉजिटिव इन द सेंस कि अगर आपसे कोई लड़ने आ रहा है ना, लिटरली आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहते हैं ना, जैसे दो लोग अगर लड़ाई कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, सामने वाले को सिर्फ रिप्लाई देने के लिए अपनी चीज़ें बोलते हैं कि हम जीत जाएं। बट आपको वो चीज़ नहीं करनी है। अगर आपको कुछ भी रिप्लाई देना है ना तो आप सोच समझकर किसी चीज़ का रिप्लाई करें, तो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि फालतू के आर्ग्यूमेंट्स में ना फंसें। एंड अगर आप लोगों को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप देखिए। चीज़ें होंगी पॉजिटिव वे में, बहुत सी चीज़ें होंगी, बट स्टिल कुछ लोग ऐसे होंगे कि भाई मैं इस जगह से तुम्हारी वजह से निकल के दूसरी जगह गया, वो तो और ही ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। तो ब्लेम गेम चल सकता है, आपको अपने ऊपर
थोड़ा सा देखना होगा कि भाई मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ तो कहीं आगे चल के मुझे इस चीज़ के लिए बोलेगा तो नहीं कि मैं तुम्हारी वजह से ये चीज़ें खराब हो गई हैं, नहीं हुई। ओके। एंड ये रीडिंग अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।